बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड की मैथ की बुक का जो चैप्टर शुरू किया हुआ है सेकंड, उसका 2.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन 1 है आज, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए नई वोकेबलरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी नंबर की पहचान होती है, उसकी खासियत होती है। ठीक है ना, जो कि हम लॉगरिथम में जाहिर करते हैं। इसका पार्ट 1 है 5 to 8 7। अब ये 5 to 8 7 में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक बेटा एक तो समझ लें बात कि कैरेक्टरिस्टिक वो होती है जो कि उसके डेसिमल से रिलेटेड होता है, क्योंकि लॉगरिथम में हम डेसिमल की वैल्यू को पढ़ते हैं जिसको एंटी लॉग कहा जाता है, और एक लॉग होता है और उसका कैरेक्टर निकाला जाता है। तो लॉगरिथम बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक उसका मेंटीसा होता है। ठीक है ना। पहले तो आपको वो बेसिक चीज़ें लेकर चल रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे निकालेंगे किसी नंबर का? अब जैसे ये नंबर है, इसमें आपको पता है डेसिमल कहाँ पर है, एंड पर है। ठीक है ना। और आता ही क्या है, फर्स्ट परफेक्ट नंबर के पास आता है जो कि फुल नंबर होगा। ठीक है ना, 1 to 9 में। अब जब ये आएगा लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रेवल करता है डेसिमल, ठीक है ना, तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। और जब राइट साइड पर चलता है डेसिमल, तो उसके ऊपर माइनस का निशान आता है। ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें तो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखा दी थी। तो यहाँ पर आपको लॉगरिथम की तरफ लाने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी जा रही हैं, ताकि आप उन चीज़ों को आराम से करते करते लॉगरिथम को इजीली कर सकें। लॉगरिथम का जो क्वेश्चन होता है ना, बच्चे बहुत सारे ये सोचते हैं कि हम जो होता है एग्ज़ाम में उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगा। लॉगरिथम इतना ईजी है कि आपको, मेरे ख्याल से तो आपको ज़रूर इस सवाल को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है डेसिमल एंड पर है और वो आएगा फर्स्ट नंबर, तो कितने डिजिट को इसने क्रॉस किया है, 3 को, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट 2 है 59.28 है, ये डेसिमल आएगा फर्स्ट नंबर के पास, कितने डिजिट इसने क्रॉस किए, 1, कैरेक्टरिस्टिक 1 बन जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका 0.0567। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये राइट की तरफ आएगा, तो राइट तरफ कितने डिजिट जो है वो ट्रैवल करके आएगा, 1 और 2। तो जब ये इधर आएगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा -2। ठीक है ना। 234.7 है, यहाँ पर भी ये ट्रैवल करेगा लेफ़्ट की तरफ, 2 नंबर इसने क्रॉस करें तो कैरेक्टरिस्टिक बन गया 2। फिफ्थ पार्ट है इसका 0.000049। ठीक है ना। यहाँ पे डेसिमल ट्रैवल करके आएगा 5 डिजिट। ठीक है ना। और राइट की तरफ आएगा तो ये माइनस साइन लेकर आएगा, तो -5। सेम इस तरीके से 6 पार्ट है इसका 14500। यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल शो नहीं हो रहा। जिस सवाल में कहीं पर भी डेसिमल ना हो तो समझ लें उस सवाल के एंड में डेसिमल है, और फिर वो फर्स्ट परफेक्ट नंबर के पास आता है जो कि 1 और 4 के बिटवीन में होगा। तो ये ट्रैवल करके आएगा 1 4 के बिटवीन में, और इसे कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टरिस्टिक बन गया 5। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें आपको लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है। इसमें आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताने थे, इसमें आपको लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है उसकी मेंटीसा। ठीक है। तो 43 यहाँ पर एक नंबर है। अब यहाँ पर 43 एक नंबर है, यहाँ पर आपको पता है डेसिमल कहाँ पर है, एंड पर है, ट्रेवल करके आएगा लेफ़्ट की तरफ। ठीक है ना। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। कितने डिजिट क्रॉस किया इसने, 1 डिजिट क्रॉस किया, तो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बन गया इसका 1। सबसे पहले आपने लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना है। उसके बाद बारी आती है मेंटीसा की। अब मेंटीसा हम क्या करते हैं, बुक्स में आपके जो है वो पीछे की तरफ सबसे एंड जो होती है ग्लॉसरी वगैरह जहाँ पे दिया होता है, तो वहाँ पर आपको लॉगरिथम का चार्ट दिया हुआ। ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम में तो कोई बच्चा भी जो है वो बुक तो लेकर जाएगा नहीं, और सारा काम जो है वो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेटर से निकालना सिखाती हूँ कि कैसे आपने लॉग निकालना है, और जस्ट आपने सिंपल लॉग निकाल कर और इसका आंसर लिख देना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें, क्योंकि लॉग निकालना है, लॉग हम करेंगे 43 का, और 43 का लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें आप कि आ रहा है 1.6334। अब यहाँ पर 1 जो है ये देख लें, ये 1 क्योंकि हमने यहाँ पर एक
निकाल लिया करेक्टरिस्टिक 1, ठीक है ना। और आपके पास आ रहा है log 43 का आ रहा है, तो आप डेसिमल से लगाएंगे, सही ना। 0, अब यहाँ पर आप 1 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे 0.633। अब ये फुल नंबर है 4 और ये फुल नंबर है 6, तो जब 5 से बड़ा डिजिट होता है तो बराबर वाले को 1 नंबर देता है, तो ये बन जाएगा 6335, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6335। अब यहाँ पर 0.635 लिख लिया 43 में। अब यहाँ पर बता रहे कि 1 ये करेक्टरिस्टिक है, प्लस होगा 0.6335 के साथ इज इक्वल टू 1.6335, ठीक है ना। आंसर यही आ रहा है 1.6335, ठीक है ना। और लॉग तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसी से निकाल होगा, तो आपने क्या करना है, ये वाले स्टेप्स ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। जहाँ पर भी पॉजिटिव होगा लॉगरिथम खुद, वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से, और आपका आंसर जो है वो परफेक्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ से 1.635 जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है, फ़र्ज़ करें अगर कोई आपके पास सवाल देता है कि इसी सवाल के लिए आपको ये पूछ लेता है कि इसमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताएं, तो आपको फिर ये बताना आना चाहिए, ठीक है ना। वो बताएंगे आप किस तरीके से, इसी तरीके जैसा मैंने आपको करेक्टरिस्टिक निकालने सिखाया, और जिस तरह मैंने आपको मैंटिसा का बताया था कि आपको फर्स्ट करेक्टरिस्टिक का जो हम इस तरह लगाते हैं, डेसिमल से पहले जो होता है वो नंबर वो करेक्टरिस्टिक को शो करता है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है वो मैंटिसा होती है, ठीक है ना। तो ये 0.4 डिजिट तक ले लेते हैं, 0.6334 है, 6 को हम 1 बनाकर 4 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 5, तो 6335 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंटिसा हो जाएगा 0.6335, ओके। अब यहाँ पर ये आपको आना चाहिए, यानी निकालना तो हर चीज़ आपको आना चाहिए ना वैसे भी, और वैसे आपका काम कैलकुलेटर ने आसान कर दिया है, तो आप जस्ट log 43 लेके आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैंटिसा क्या है तो फिर मैंटिसा भी शो करना पड़ेगा और करेक्टरिस्टिक भी बताना पड़ेगा। अब 579 है, करेक्टरिस्टिक इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे डेसिमल है आएगा 2 नंबर क्रॉस करके, तो करेक्टरिस्टिक 2 बन गया। मैंटिसा आपको ने क्या लिखना है, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लॉग लिखा, 579 है आपके पास, 579 आपने ये वैल्यू पुट कर दी लॉग के साथ, आपके पास आ जाएगी 2.7626, तो 0.7626, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लें 6 के बाद 7 है, इसने आपको 1 बना के इसको दे दिया, तो ये 7627 बन गया। 0.7627 जो है वो मैंटिसा बन जाएगा, 2 करेक्टरिस्टिक है। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो 2.7626 आ रहा है, जो कि परफेक्ट है आंसर, ठीक है ना। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है इसका 1.982। अब यहाँ पर है 1.982। अब आपने क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर के बाद ये तो कहीं तो हिलेगा नहीं करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक 0 बन जाएगा, क्योंकि उसने तो ना लेफ्ट की तरफ जाना है ना राइट की तरफ जाना है, तो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा आपका 0। मैंटिसा आपके पास कितना आएगा, 1982 का, ठीक है ना। लॉग निकालें 1.982 इज इक्वल टू याद है 0.2971, ठीक है ना। अब आपने क्या लिखना है, 0.2971, ये रहा 0.2971 आपके पास, क्योंकि करेक्टरिस्टिक भी 0 ही है, तो 0.2971 सिंपल आपने क्या लिखना है, इसी के अंदर लिखना है, लॉग की वैल्यू डालनी और आपके पास आंसर आ रहा है। पार्ट 4 इसका है 0.0876। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, आपको पता है डेसिमल जब राइट की तरफ ट्रेवल करेगा तो ये माइनस साइन लेकर आएगा, और 2 नंबर के बाद आ रहे तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। मैंटिसा आपका क्या बनेगा, अच्छा जी, इसका मैंटिसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लॉग लिखकर 876 पुट करना है, ठीक है ना। डेसिमल वाली चीज़ नहीं पुट करेगा, 876 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 9425, ठीक है ना। 9425 इसका मैंटिसा बन जाएगा। अब -2 करेंगे, जब आप -2 करें प्लस करें 0.9425 तो फिर आपके पास आंसर आ रहा है -1.0575, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट लॉग लिखेंगे, लॉग लिखें 0.0.0876 लिखें, ठीक है ना। आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1.05791, इसको दे देगा 5 बन जाएगा, ठीक है ना। सेम आपके पास आंसर आ रहा है, चाहे आप डायरेक्ट कर लें
चाहे आप इस तरीके से कर लें, लेकिन इस तरीके से करने का मतलब मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक या मेंटिसा निकालने के लिए कोई कहे किसी सवाल में तो आपको वो किस तरीके से निकालना है, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ रहा है। 0.047 है, इसमें भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा आप निकाल लेंगे, किसका, मेंटिसा अगर आपको निकालने का है तो आप डायरेक्ट लॉग लिखेंगे और 47 का पर फुल नंबर जो होगा उसका आप निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक वाली जगह छोड़ देंगे, आ जाएगा 0.672 और 9 इसको 1 बना देगा तो 6721, ठीक है ना, 6721 आ गया मेंटिसा। फिर वही बात के -2 लिखेंगे और प्लस 0.6721, ठीक है। और आपके पास आंसर आ रहा है -1.3279, ठीक है। अब चाहे तो आप डायरेक्ट जो है वो लिखें लॉग और लिख दें, करके बता देती हूँ। लॉग लिखें, लॉग लिखकर 0.047, आपका आंसर है -1.3723279, ठीक है ना। सेम आ रहा है आपके पास आंसर, चाहे तो डायरेक्ट करें चाहे इस मेथड से कर लें तो सेम है। 0.000354 है कैरेक्टरिस्टिक निकालें, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से बन जाएगा -4। मेंटिसा आप निकालेंगे, मेंटिसा कैसे निकालेंगे, लॉग लिखकर, लॉग लिखेंगे, परफेक्ट नंबर लिखेंगे 354, ठीक है ना, 354 लिखेंगे। डेसिमल के बाद वाले आप नंबर लेंगे 5490, ठीक है ना। अब -4 है, -4 में प्लस 0.5490 करें, आपके पास आंसर आता है -3.4510। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आप लिखें लॉग 0.000354 तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3.4510। अच्छा जी, अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, ठीक है ना। देन फाइंड, इन्होंने एक वैल्यू दे दी है लॉग 3.177 की कि वो 0.5019 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो है लॉग है 3177, ठीक है ना, 3177 आपके पास एक इन्होंने सवाल दे दिया है, कैरेक्टरिस्टिक है 3। अच्छा जी, अब अगर आपने इसका, अच्छा जी, तो इसका मेंटिसा, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो निकाला है, जब डेसिमल आपको पता है एंड में है तो 3 डिजिट क्रॉस करके जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 3 बन गया। मेंटिसा आपको इन्होंने खुद दिया 0.5019, ठीक है ना, 0.5019। अगर आप इसका डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5020, ठीक है ना। तो दोनों में एक ही नंबर का फ़र्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसी नंबर से। तो 3 प्लस करेंगे 0.5019 में और फिर ये बन जाएगा 3.5019, ठीक है ना, 5019 इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसी वैल्यू करेंगे, सेकंड इसका है लॉग 31.77, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है और ये 5019 आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 5019 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5019, ठीक है ना। और अगर कैलकुलेटर डायरेक्ट निकालेंगे तो 1.5020 निकलेगा। अगर जो आपको वैल्यू दी हुई है 5019 वही आप डालें और उसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है लॉग 0.03177, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है -2। मेंटिसा आपको दिया हुआ है 0.5019। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा कि 5019 का जब आपने मेंटिसा मेंटिसा जो आपको गिवन है वो लिख लिया आपने और कैरेक्टरिस्टिक -2 लिख लिया। अब -2 में से जब 0.4019 को करेंगे, -2 प्लस 0.5019 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1.4981, ठीक है ना, -1.4981 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का आंसर है, सिंपल सीधे सीधे आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। असल क्वेश्चन ये है, हो सकता है इस टाइप का कोई आपके पास एग्जाम में आए। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ पर आपको लॉग एक्स 0.0065 का निकालना है। उसमें लॉग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, मेंटिसा चाहिए होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है
फर्स्ट नंबर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, डेसिमल के बाद वाली चीज़ जो होती है वो मेंटिसा शो करती है, यानी 0.0065 जो है वो आपका मेंटिसा शो कर रहा है। यहाँ पर क्या करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा 0.0065 है। अब आपको इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग शुरू ही डेसिमल से है, ठीक है ना। आप अपनी बुक में पीछे देखें, एक लॉगरिथम का चार्ट होगा, एक एंटी लॉगरिथम का चार्ट होगा। तो एंटी लॉग में आप देखेंगे वो डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। डेसिमल 00, डेसिमल 01, इस तरीके से करके स्टार्ट है, ठीक है ना चार्ट। तो आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट 0065, ठीक है ना। अब डायरेक्ट या तो आपने लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम कैसे निकालना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग दबाना है, तो वो एंटी लॉग को शो करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 0.0065 है, इसको प्रेस कर दिया आपने और फिर आपके पास आंसर आता है 1.015। यहाँ पर इसका एंटी लॉग यानी एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है 1.015। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको ना, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू ले लेनी है, यानी डेसिमल से पहले वाली भी वैल्यू लेनी है। एंटी लॉग में 1.015 आपने लिख लिया। यहाँ पर आपके पास जो था कैरेक्टरिस्टिक 0 था, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये x = 1.015 ही आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसका है log x = 1.192। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या शो कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इसमें 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास जो मेंटिसा है वो क्या है, 0 पॉइंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक को हम कैरेक्टरिस्टिक जगह लिखेंगे जब डेसिमल से स्टार्ट होता है मेंटिसा, डेसिमल से पहले हम सिर्फ 0 शो करेंगे, तो 0.192 है। एंटी लॉग लिखेंगे 0.192। अच्छा जी, 0.192 का हमने यानी 0.192 का हमने एंटी लॉग निकालना है, तो वो निकल जाएगा 1.556, सही ना। कैलकुलेटर में लिखेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग दबाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या लगाना है, 0.192, ठीक है ना। तो यार है 1.555 है, 9 उसको 6 बना देगा, एक जो तीसरा 5 है, ठीक है ना। तो 1.556 बन जाएगा, तो ये x = 1.556 है। अब ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक, अब यहाँ पर तो ये पूरा ही एंटी लॉग की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी हमें ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो आप क्या करेंगे, इस डिजिट में इस डेसिमल को 1 डिजिट जो है वो राइट की तरफ ट्रैवल करवा देंगे। जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पर राइट की तरफ ट्रैवल कराएंगे, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कराएंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक है यानी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो डेसिमल एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 115.56, ठीक है। अब यहाँ पे log x = -3.434, यहाँ पर क्या करना है हमें, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग 4 क्यों करना है हमें, 4 नंबर इसमें ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। एक तो पहली बात है, मैथ का ये रूल है, जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं हम उसी चीज़ को माइनस भी करेंगे, ताकि हम उस सवाल की शक्ल को बिगाड़े नहीं, ठीक है। इसलिए जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब यहाँ पर -3.434 है, हम यहाँ पर 4 को क्यों सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं, हम 4 को इसलिए सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि कभी भी एंटी लॉग जो होता है वो माइनस का नहीं निकलता, यानी डेसिमल का तो निकलता है, डेसिमल 00 से स्टार्ट है और डेसिमल 99 तक चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन कहीं पर भी माइनस साइन के साथ एंटी लॉग नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इस नंबर से बड़ा हो, ताकि जब हम मेंटिसा लें तो मेंटिसा जो है वो प्लस में आ जाए। अब यहाँ पर है -3.434, ठीक है ना। तो -3.434 किसके करीब है और किससे कौन सा नंबर उससे बड़ा है, तो +4 वो नंबर है जो इसको प्लस बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, -4 + 4 -3.434, ठीक है ना। log x करके हम इस तरीके से लिख देंगे। अब ये -4 तो एज इट इज़ लिख देंगे हम, ठीक है। +4 से जब हम -3.434 को करेंगे सॉल्व, यानी प्लस तो 4 है, +4 -3.434, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0.566, तो आ जाएगा 0.566, सही है ना। अब हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -4 बन रहा है, मेंटिसा हमारे पास बन रहा है 0.566। अब हम इस नंबर का एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है ना। तो 0.566 का एंटी लॉग निकालेंगे तो वो आएगा 3.6813, ठीक है ना। वही वाली बात है,
शिफ्ट करके लॉग प्रेस करेंगे जो कि एंटी लॉग अब बनेगा। तो एंटी लॉग हमें किसका निकालना है 0.566 का हमें एंटी लॉग निकालना है। तो क्या बन जाएगा 3.681। अब ये 8 इसको 1 दे देगा, 3 बन जाएगा 6813 बन जाएगा। ठीक है, तो 3.6813 है। अब हमने क्या करना है, ये 3.6813 तो आ गया एंटी लॉग। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या करना है -4। -4 आपको पता है कि क्या कहाँ पर होता है, लेफ्ट की तरफ होता है डेसिमल, जो कि राइट की तरफ आते हैं तो माइनस साइन लेकर आता है। तो हमें अब ये एक नंबर तो है, इससे पहले हमें क्या करना है 3 0 लगा देने हैं ताकि वो क्या बन जाए, जब ये ट्रेवल करे डेसिमल तो ये 4 डिजिट क्रॉस करके आए, तो इधर जब आएगा तो माइनस साइन लगाएगा। कैरेक्टरिस्टिक -4 था तो हमने क्या करना है 3 डिजिट से 3 से पहले 3 0 भी लगा देना है और 0.0 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x = 0.00003681। चलो जी, अब इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट है log x = -1.5726। अब -1.5726 है तो इसमें क्या करना है, ऐड करना है 2 नंबर, क्योंकि -1 से बड़ा 2 है। ठीक है, 2 क्यों ऐड करना है, फिर वही वाली बात, ताकि हम मेंटीसा को पॉजिटिव बना सकें। तो -2 + 2 -1.5726 बन जाएगा। -2 एज इट इज़ लिखेंगे, +2 में से जब ये -1.5726 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4274, ये प्लस साइन के साथ आएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो गया -2 बन गया और मेंटीसा क्या बन जाएगा 0.4274। ठीक है जी, एंटी लॉग निकालेंगे हम 0.4724 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.6755। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना था, कैरेक्टरिस्टिक था इसका -2। तो अब क्या है, 2 से पहले एक 0 लगा देंगे और उसके पहले डेसिमल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.02675 और ये आपका आंसर हो जाएगा। 5th पार्ट इसका है x = 4.3561। अब यहाँ पर कोई भी माइनस का चक्कर नहीं है तो डायरेक्ट निकलेगा। 4 इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, मेंटीसा हो जाएगा 0.3561। ठीक है, अब एंटी लॉग निकालेंगे 0.3561 का, तो आपके पास आंसर आएगा 2.2704। ड्यू टू करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक 4 था तो इसका मतलब है 4 डिजिट जो है वो डेसिमल ट्रेवल करेगा राइट की तरफ, तो 1 2 3 4, तो इसमें से डेसिमल गायब हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 22704। 6th पार्ट इसका है log x = -2.0184। अब ये -2 है तो इससे बड़ा क्या है, नंबर 3 है, जो हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो -3 + 3 -2.0184, -3 लिख दिया, +3 में से -2.0184 माइनस कर देंगे, आ गया आंसर आपके पास 0.9816। अब यहाँ पर क्या है, -3 करेक्टरिस्टिक है और 0.9816 मेंटीसा है आपके पास। ठीक है ना, 0.9816 एंटी लॉग निकालेंगे उसका। ठीक है ना, एंटी लॉग निकालेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, 0.9816 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.5852। अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, -3 है, इसका मतलब इससे पहले 2 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 0.009585 आपका आंसर है। इस तरह बच्चों आपकी जो है वो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।